हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप बढ़िया होगे। मैथ्स JEE मेंस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स 2025 2026 सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, अगर ये टॉपिक सही में अगर आपने अच्छे कर लिए यार, क्वेश्चन आते हैं, कर लो तैयार। सबसे पहले हमारा आ रहा है सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज जो आपका पूरा चैप्टर है, अगर आपने अच्छे से कर लिया, सम ऑफ सीरीज, nth टर्म, है ना, प्रैक्टिस कर लिया, पहले सारे कॉन्सेप्ट एक शॉर्ट नोट बनाओ। शॉर्ट नोट बनाने के बाद आप फॉर्मूला रिवाइज करो और जितना क्वेश्चंस बना सकते हो, मैं बोलूँगा क्वेश्चंस कहाँ से बनाओ, JEE मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाओ। पहले बेसिक क्लियर कर लो एंड उसके बाद आप पूरा प्रीवियस ईयर बनाना स्टार्ट करो। जब तक ना बन जाए ना, तब तक दूसरे टॉपिक में मत जाओ। 2 क्वेश्चंस यहाँ से फिक्स है। दूसरा, बाइनोमियल थ्योरम, ये इजी है इसलिए मैंने बोला है। बाइनोमियल थ्योरम इसको भी देख लेना, 1 से 2 सवाल हर साल आते ही हैं, बट 2023 में 24 में कुछ मतलब अच्छा ही लग गया था, है ना, NTA वाले को, कि बाइनोमियल से शायद इश्क हो गया था, तो 1-2 के जगह पे 4-6 क्वेश्चंस दे दिया। ठीक है, मतलब ऐड ऑन करके बाइनोमियल थ्योरम का एक अलग क्वेश्चन, परम्यूटेशन से जोड़ दिया, ऐसे क्वेश्चंस। तीसरा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये इजी नहीं बोलूँगा मैं, अगर जो बच्चा इसको समझ पाया वो इस क्वेश्चंस को करे, समझेगा तो डेफिनेटली कर पाएगा। ऐसा नहीं कि हार्ड आते हैं, JEE मेन में इजी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल आते हैं, बस फॉर्मूला बेस्ड भी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं। प्रैक्टिस करोगे वही चीज़, थ्योरी प्रैक्टिस, शॉर्ट नोट्स, उस मतलब शॉर्ट नोट्स में सब चीज़ होनी चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके, उसके बाद क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होगा तभी आप जाके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस JEE मेन के बना पाओगे। ठीक है, थ्योरी से 8 क्वेश्चंस आते हैं यार, कभी 3 आ जाएंगे, कभी 4 आ जाएंगे, कभी 5 आ जाएंगे, मिक्सिंग आते हैं। प्रोबेबिलिटी 3 से 4 क्वेश्चन रखा हुआ है यार, ठीक है, क्लास 12th में रखा हुआ है, और जिसने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लिया, प्रोबेबिलिटी उसमें हेल्प मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सभी का मुझे लगता है ये चैप्टर जो है क्लास 11th का सबसे बढ़िया चैप्टर है। अच्छे से अगर उसने कर लिया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म देख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, लिमिट के फॉर्मूला समझ लिया, लिमिट RHL LHL कब फाइंड करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, कंटिन्यूटी कब चेक करेंगे, कंटिन्यूटी आपका ये जो है ये आपका 12th का चैप्टर है। ठीक है, और डिफरेंशियबिलिटी भी, तो बेसिक वही है, लिमिट्स के कुछ फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, कॉन्सेप्ट आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चंस रखा हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस जो करता है वो 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे तो कर लेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मैं बोलूँगा वही बना सकता है जिसने प्रैक्टिस किया है, लॉट्स ऑफ टाइप के क्वेश्चंस, इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, 1 क्वेश्चन रखा हुआ है। उसके बाद आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको छोड़ के मत जाना, करके जाना। 1 से 2 क्वेश्चन, अगर 2 क्वेश्चन सही हो गए, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 1 क्वेश्चन सही करने के 4 मार्क्स है, 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स ऐसे आ गए पॉजिटिव। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में बहुत सारे बाई पार्ट्स है, पार्शियल है, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस जो कर लेगा, इंटीग्रेशन हार्ड नहीं होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी आते हैं, डिपेंड करता है आप वो आपके लक पर और कौन सा ईयर है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। नेक्स्ट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, प्लीज़ इसको करके जाना, 2 क्वेश्चन से एकदम आते हैं। वेक्टर एंड 3D बहुत अच्छा चैप्टर, इजी भी नहीं बोलूँगा, मॉडरेट भी नहीं बोलूँगा, बोलूँगा कि मिड में रखता हूँ मैं इसको, लेकिन जो बच्चे इसको प्रैक्टिस करेगा, वेक्टर्स तो होता है 11th में आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, तो सेम चीज़ रहते हैं। 3D आपको कुछ नया होता है, लेकिन 3D से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस ने किया हुआ है, सेम पैटर्न आ रहा है, बन जाएगा। अगर आपने 40 साल के प्रीवियस ईयर बना लिया, 10 साल के लिए बना लिया तो बहुत अच्छा है। फंक्शंस इजी क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तो रहना ही है। तो ये जो आपने देखा, अगर आप इनसे तैयार कर लेते हो, अपने नोट्स बनाते हो, नोट्स कौन से, शॉर्ट नोट्स, उसके बाद
रिवाइज करते हो, उसके बाद फॉर्मूला, और उसी नोट्स में एक मान लो कि एक पूरा चैप्टर है, 25 क्वेश्चंस रख लिया इजी, मतलब मैं कर लूँगा, ये चीज़ है, कॉन्सेप्ट आ गया कि अब मैं उसके बाद 40 ईयर्स के लास्ट 40 ईयर्स की प्लीज़ बनाओ अगर आपके पास टाइम है, और नहीं है तो 10 से 12 साल के प्रीवियस ईयर बना लो, बनाना ही पड़ेगा तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जितने क्वेश्चंस करोगे आप वो क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना, उसके बाद मॉक टेस्ट दे लो, बस उसके बाद जनवरी हो या फिर आपका अप्रैल फोड़ के आना है और जेईई मेन में एक रैंक लेके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।